छत्तीसगढ़ की विष्णु सरकार की करते हैं कि छत्तीसगढ़ की विष्णु सरकार आज किसान दिवस मना रही है। आज सुशासन दिवस के तौर पर प्रदेश के अंदर कार्यक्रम कर रही है और इस खास मौके पर किसानों को बोनस दिया जा रहा है। आपको बताएं कि 2018 विधानसभा के चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में 2 वर्षों तक जो बोनस नहीं मिल सका था वहां के लोगों को, वहां के किसानों को, अब उनकी भरपाई करके एक तरीके से प्रायश्चित करने का काम बीजेपी की विष्णु सरकार वहां पर करते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी चुटकी ले रही है। कांग्रेस पार्टी इन तमाम चीजों को लेकर के अपने अंदाज में छल करने की बात कर रही है, लेकिन विष्णुदेव सरकार की तरफ से जिस किस्म के तोहफे, जिस किस्म की बातें किसानों के लिए की गई हैं, क्योंकि किसानों के धानों की खरीदारी हो या फिर उनके धानों में क्वांटिटी जिस तौर पर पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़ाया गया है खरीदारी के लिए, या फिर उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के जो इजाफा करने की बात की गई थी उस पर सरकार कदम बढ़ाते हुए आगे दिख रही है। अब ऐसे में आज जबकि सुशासन दिवस के तौर पर छत्तीसगढ़ के अंदर सरकार इसे एक कार्यक्रम की शक्ल में मना रही है, तो दूसरी तरफ 2 वर्षों का जो भुगतान था बोनस का, वो आज 2 वर्षों के बोनस का भुगतान करने का काम भी किया जा रहा है। क्योंकि साल 2016-17, 2017-18 की अगर बात करें तो उस वक्त से किसानों को इंतजार था और अब उसी इंतजार को खत्म करते हुए विष्णुदेव साय की सरकार इन तमाम चीजों को लेकर के आगे बढ़ती हुई बोनस दे रही है। आइए आपको दिखाते हैं अपने सहयोगी की रिपोर्ट और इस पर क्या कुछ कहा। छत्तीसगढ़ में आज भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस मना रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी घोषणा में कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो 2016, 17 और 17-18 का बकाया बोनस किसानों को दिया जाएगा। आज उन किसानों को बकाया बोनस दिया जा रहा है और वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस सरकार में पूरी जनता परेशान थी, आज गुड गवर्नेंस का दिन है। कैमरामैन विजय के साथ श्री प्रकाश तिवारी, रायपुर। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में स्थापित होती है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और विगत 2 वर्षों के बोनस जो देने का निर्णय लिया है सुशासन दिवस पर छत्तीसगढ़ में, और किसान भाइयों को 2 वर्ष का बोनस देने की योजना है। आप सभी उसमें सम्मिलित हों और अन्य कल्याणकारी योजनाएं जो उसमें भी जन जन तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। भारतीय जनता पार्टी को किसानों के बोनस को जारी करने के साथ ही प्रायश्चित भी करना चाहिए। यह वादा था 2013 के चुनाव में कि किसानों को 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देंगे और डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने आखिरी के 2 साल जो बोनस नहीं दिया था उसी की भरपाई भारतीय जनता पार्टी अब करने जा रही है 7 साल बाद। तो इनको प्रायश्चित भी देना चाहिए। दूसरी बात, इस बोनस की रकम के साथ किसानों को इतने दिन के पैसे का ब्याज भी देना चाहिए। मान लो किसी किसान का 1 लाख रुपए का बोनस होता है तो 7 साल तक सरकार ने उसको अपने पास रखा, भाजपा ने। तो ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि पिछली सरकार के पहले के बकाई चीज़ों को कोई सरकार आकर के भरपाई करे या उन तमाम चीज़ों को आकर के किसानों के लिए उन बोनस को दोबारा से दे, लेकिन बीजेपी की विष्णुदेव साय की सरकार इन तमाम चीज़ों को करती हुई दिख रही है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि साहब उन 2 वर्षों के बोनस पर ब्याज भी दिया जाए। आपने सुना कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को, आपने सुना भारतीय जनता पार्टी की बातों को, लेकिन अब आइए सीधे रुख करते हैं अपने सहयोगी की तरफ। श्री प्रकाश तिवारी हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। श्री प्रकाश, आमतौर पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि पिछली सरकार के पहले के बकाया बोनस को कोई सरकार आकर के दे, मगर बीजेपी की विष्णु सरकार ये चीज कर रही है, लेकिन कांग्रेस उस पर सवाल खड़े कर रही है। निश्चित तौर पर आज जिस तरह से कांग्रेस चुटकी ले रही है, वही भारतीय जनता पार्टी आज के दिन को गुड गवर्नेंस का दिन दिया, सुशासन का दिन दिया है। लगभग इसमें लगभग 13 लाख जो किसान है वो लाभान्वित हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में साफ तौर पे कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो वो बकाया बोनस 2016 और 17 और 18 को हम देंगे। आज उसका जो है वो शुरुआत की गई और उसको दिया गया। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा कर रही है। लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पे कहा है कि जो
पैसे बचे थे किसानों के, वो 7 साल बाद दिए जा रहे हैं, उसमें ब्याज दिया जाए, उनका बढ़िया से दिया जाता है। निश्चित तौर पर ये जब सरकारें चली जाती है, कुछ दूसरी सरकारें आती तो आरोप प्रत्यारोप का दौर रहता ही, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पे कहना है कि हमने जो वादे किए थे जनता के बीच में, उन वादों को हम धीरे धीरे पूरा करेंगे। चाहे वो कांग्रेस सरकार के में जो देखा जाए तो जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी भी की है मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कि कांग्रेस की सरकार में महिला हो, बेरोजगार हो, वो तमाम लोग परेशान थे। चाहे वो पुलिस भर्ती की बात करें, वो तमाम चीजों की बात करें तो उन को 2 हफ्ते का वक्त भी नहीं गुजरा है कि जो घोषणा पत्र में जो चीजें थी एक एक करके बीजेपी की सरकार उसे पूरा करते हुए दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो चीजें कही थी या जिन चीजों का जिक्र किया था उन पर अमल करना शुरू कर दिया। पहला अमल उन्होंने जो जिस तरह से लगभग 13 लाख किसानों को ये बकाया बोनस दिया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर शुरुआत हो गई है। वही बात करें कि जिस तरह से धान खरीदी की बात उन्होंने कही थी कि 2100 रुपया प्रति कुंटल हम खरीदी करेंगे, प्रति एकड़ 21 कुंटल खरीदेंगे, उसकी भी शुरुआत हो गई। तो निश्चित तौर पर एक शुरुआत हुई है। भारतीय जनता पार्टी ये जताना चाह रही है कि अब जो हमने वादे किए तो उसको पूरा करेंगे। लेकिन जब्बार, इन सबके बीच में एक बड़ी बात यह है कि 2024 चुनाव नजदीक है। निश्चित तौर पर केंद्र का भी दबाव है और यहाँ पर सरकार भी अच्छा काम करना चाहती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इसका पूरा का पूरा फायदा लेने की कवायद की जाएगी। तो ऐसे देखा जाए तो पूरी तरह से तैयारी उन तमाम चीजों को लेकर 2024 लोकसभा को लेकर पूरी तैयारी हो रही है। जी बिल्कुल। तो एक तरीके से विष्णुदेव सरकार अपनी नई छवि को बेहतर करने की कोशिश, दूसरा किसानों के प्रति जो उनका दावा और वादा था उसको पूरा करना है, और तीसरा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये कदम काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप श्री प्रकाश तिवारी, इन तमाम जानकारी के लिए। आप निगाह बना करके रखें, आगे भी आपकी तरफ रुख करेंगे। तो छत्तीसगढ़ की सरकार कुछ इस अंदाज में अपने घोषणा पत्र के वादों को पूरा करते हुए दिख रही है।